सदगुरु बाबा देवी साहब की वाणी चिता में जलने और कब्र में दाखिल होने के पहले मोक्ष प्राप्त करो। जीव के उद्धार का मार्ग हर एक मनुष्य के अंदर में मौजूद है। जब तक कि कोई जीव इस पर न चलेगा, धर्म और पंथ का असली फल मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता। ऐ मनुष्य, तीर्थ व्रत नमाज और हज करने से तुझको शांति प्राप्त न होगी। यदि शांति चाहता है तो सत्पुरुषों का सत्संग और अंतर्मुख साधन कर। वैदिक धर्मी मुसलमान ईसाई कुछ बने रहो, परंतु दुनिया में सुख दुख भोगते हुए अंतर में बिना अभ्यास के एक दिन भी मत रहो। पहले आध्यात्मिकता रखो, फिर सदाचारिता और तब सामाजिक नीति, फिर राजनीति। जिस देश के लोगों में आध्यात्मिकता अधिक होगी, वहां के लोग अधिक सदाचारी होंगे। जहां के लोग सदाचारी होंगे, वहां की सामाजिक नीति अच्छी होगी, और जहां की सामाजिक नीति अच्छी होगी, वहां की राजनीति कभी बुरी हो नहीं सकती। ऐ मनुष्य, यदि अनंत और सर्वव्यापक प्रभु को जानना चाहता है तो आंतरिक दृष्टि को सूक्ष्म बनाने के लिए बिंदु रूप का ध्यान कर। जो ईश्वर सर्वव्यापी अपरंपार शांति युक्त, जो ईश्वर सर्वव्यापी अपरंपार शांति युक्त है, उसको लोग क्यों नहीं पहचानते? जैसे लाह से लपेटी हुई लकड़ी लाह से आवरणित है, उसी प्रकार जीव माया से आवरणित है। किंतु जिस प्रकार उस लकड़ी को अग्नि के तेज में रखने से लाह पिघलकर नीचे गिर जाती है, केवल लकड़ी रह जाती है, उसी प्रकार ध्यानाभ्यास करते करते सब जड़ आवरण उतर जाते हैं तथा केवल शुद्ध आत्म तत्व अकेला रह जाता है, और इसी अवस्था में रहकर परमात्मा को प्राप्त करता है। सच्चा तीर्थ वह है कि जहाँ कोई संत महापुरुष रहता है, भले ही वहाँ कोई मंदिर या नदी इत्यादि न हो। सच्चा हवन वह है कि मनुष्य स्वयं अपनी कुवासनाओं और ज्ञान को ज्ञानाग्नि में आहुति दे। इससे मनुष्य स्वयं देवता बन जाता है। संत मत का सच्चा उपदेशक वह है जिसके हृदय वाणी और कर्म भेद नहीं, अर्थात मनसा वाचा कर्मणा एक है। जैसा मन में होता है वैसा ही वाणी सिखाता है और तदनुकूल आचरण करता है। महात्माओं के केवल दर्शन से ही किसी का कल्याण नहीं होता, उनके वचनों का श्रवण, मनन और निधिध्यासन करने की आवश्यकता है। अर्थात महात्माओं की वाणी को श्रद्धा पूर्वक सुनो, उस पर विचार करो और उनके अनुसार चलो, तभी काम बनेगा। सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को
परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करो, उनकी निष्कपट भाव से सेवा करे और उनकी आज्ञाओं के अनुसार चले। संसार में दो प्रकार का धर्म है। संसार में दो प्रकार का धर्म है, एक उधार और दूसरा नगद। उधार धर्म वह है जिसमें मृत्यु के पश्चात मोक्ष का विश्वास किया जाता है, और नगद धर्म वह है जिसमें जीते जी मोक्ष का अनुभव होता है। लोग उधार धर्म की चिंता में लगे रहते हैं। प्रत्येक सत्संगी को, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जब से वह सद्गुरु की शरण लेकर सत्संग में सम्मिलित होता है, उसका दूसरा जन्म प्रारंभ हो जाता है। उसका दूसरा जन्म प्रारंभ हो जाता है। अब उसको पहले बेढंगी चाल पर ही न चला जाना चाहिए, किंतु अपना चरित्र दिनों दिन उज्जवल और निर्मल बनाने का प्रयत्न करना चाहिए कि जिससे किसी को गुरु हो और सत्संग के लिए अनुचित शब्दों के प्रयोग करने का अवसर प्राप्त न हो। संत सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज की वाणी है। यह सुंदर मनुष्य शरीर पाकर जो क्षणिक विषय सुख में लवलीन रहते माते रहते हैं और इसी में अपना कुशल समझते हैं, वे अत्यंत भोले। पिंड ब्रह्मांड की खोज कोई पक्षी नहीं कर सकता या चार पैर वाला पशु नहीं कर सकता, इसकी खोज मनुष्य कर सकता है। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई कर ही नहीं सकता है। यह विश्वास मत करो कि केवल भौतिक बात से ही शांति और संतुष्टि मिलेगी। ऐसा कभी नहीं हुआ और न कभी होगा और न कभी होने वाला है। पापों से छूटने की ताकत आप में तब होगी जब आप इनसे बचने के लिए कोशिश करेंगे और आपकी चढ़ाई ऊपर होगी। भौतिक विज्ञान की तरह सत्य है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाओ पानी होगा, इसी तरह इंगला पिंगला को मिलाकर रखो प्रकाश होगा। वैज्ञानिक आविष्कार जैसे सत्य है वैसे यह सत्य है। यह अंदर की बात है, बाहर की नहीं। करके देखो, अपना निशाना अपने अंदर रखो, अपने को उस पर लगाए रखो। यही असली गुरु दीक्षा है। ऐसा करते करते आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो जाए। भक्ति मार्ग उपताना नहीं चाहिए। जो भक्ति मार्ग पर चलता है वह कभी न कभी रास्ते का अंत अवश्य पाता है। उसको कभी न कभी पूर्णता अवश्य होगी। यह बात याद रखिए। ईश्वर की भक्ति से अपना कल्याण होगा। इसका विश्वास बहुत दृढ़ता से सबको करना चाहिए। कल्याण की खोज में लोग बाहर दौड़ते हैं, कल्याण अपने पास है। जो परमात्मा को भजते हैं उनका पूर्ण कल्याण होता है। कोई भी जलवायु संसार नहीं है जो हृदय को शुद्ध कर सके। इसके लिए सत्य का व्यवहार होना चाहिए, सत्य के तट पर रहना चाहिए। सत्य का तट क्या है? सत्संग और ध्यान। मैं जो साधन भजन करता हूं आपको उसी गंभीरता में ले जाना चाहता हूं। इसके लिए आपको भी जोर लगाना होगा। जिसका चेतन आत्मा तृष्णा की डोरी पर दौड़ती रहती है उसके लिए शांति, तृप्ति और मुक्ति का होगा। इसी शांति, तृप्ति और मुक्ति के लिए कहते हैं कि चित्त वृत्ति का निरोध करो।
अभाव होने पर भी विपरीत नहीं हो, विश्वास डिगे नहीं, साधन करता चला जाए, लेकिन अंधविश्वासी नहीं बनो। साधन करोगे तो अंधी श्रद्धा नहीं होगी। ईश्वर भक्त बनने के लिए ईश्वर में विश्वास होना चाहिए। जिसको ईश्वर में अड़े विश्वास है उसको कुछ भी हो जाए, ईश्वर भक्ति करने में नहीं डिगेगा, वही ईश्वर भक्त होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नररूप हरि, महामोह तुम कुंज, जासु बचन रवि कर निकरा, धन्य धन्य सतगुरु सुखदा, महिमा कही न जाए, जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। महापुरुष की वाणी है, मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, यह तन बार बार मिलने को नहीं है। इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। महापुरुष की वाणी है, जीवन थोड़ा है, थोड़ा। कहूँ कहते दिन जीवा हो का करत गुमान, कांच माटी के बर्तन मा हो रस बुंदन सान, पानी बीच बतासा हो छिन में गली जान। कांच बासन के पिंजरा हो जामे पंछी बसाने, पंछी के कौन भरोसा हो छिन में गली जा उड़ जा। कागज की नैया बनी डोरी साहेब हाथ, जौने नाच नचावे हो नाचब वही नाच। धर्मदास एक बनिया हो करे झूठी बाजार, साहेब कबीर बंजारा हो करे सत्य व्यापार। महापुरुष की वाणी है, अच्छी संगति, अच्छी संगति, कुसंगति नहीं, अच्छी संगति। अच्छी संगति, अच्छे लोगों की संगति। दुराचारी लोगों का संगति करेंगे वो आपको दुराचारी बना देंगे। पापाचारी का संगति करेंगे वो आपको पापाचारी बना देंगे। धर्मात्मा का संगति करेंगे, सत्संगी का सत्संगी करेंगे। लेकिन सत्संगी हो, सत्संगी का मतलब होता है सत्संग को श्रवण करना।
परमात्मा के पास जाने का युक्ति उनके पास है, वह युक्ति करे तब। रामचरितमानस माया है सुनि समझहि जने, मुदित मनो मज्जहि अति अनुराग। अल्लाह चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। जो साधु समाज में उपदेशों को आनंद मन से सुनते हैं और सुनकर समझते हैं, वे मानो प्रयाग में अधिक प्रेम के साथ स्नान करते हैं और वे इससे चारों फल अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर रहते पा लेते हैं। अभी सुन रहे थे, भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी बिनु सत्संग न पावे। आज हम लोग सत्संग कर रहे हैं, दिवंगत आत्मा की शांति हेतु सत्संग कर रहे हैं। कहते काल भी क्रूर होते, काल तो क्रूर होते ही, काल भी क्रूर होते। आज हम लोग आत्मा की शांति हेतु सत्संग कर रहे हैं। सत्संग कर रहे हैं तो शांतित होकर के सत्संग का श्रवण करना चाहिए। राजा जनक के राज दरबार में सत्संग बराबर होते रहते थे। सत्संग तब प्रारंभ होता था जब राजा जनक सत्संग में उपस्थित होते थे। तब बहुत लोगों के मन में हुआ कि हम लोग आते हैं, बैठे रहते हैं, लेकिन सत्संग शुरू नहीं करते हैं। राजा जनक जब सत्संग में आते हैं तब सत्संग शुरू होता है। और महात्मा जी से बोल भी दिए, आप राजा जनक को अधिक चाहते हैं, राजा है इसलिए आप उनको अधिक चाहते हैं। हम लोग ऋषि मुनि हैं, हम लोग गांव के ठहरे, गांव के अमीर गरीब, बहुत गरीब व्यक्ति ठहरे, लेकिन राजा को आप अधिक मानते हैं। राजा साहब जब आते हैं तो तब आप सत्संग प्रारंभ करते हैं। उसी समय राजा जनक आए, सत्संग प्रारंभ हो गया। सबके मन में हो गया ये राजा साहब आए तो सत्संग प्रारंभ हो गया। महात्मा जी क्या करते, योग बल से जंगल में आग लगा दिए। जंगल में जैसे आग लगाते हैं, आग का लपट जो है जंगल से होकर के राजमहल की ओर आ रहे हैं। एक पहरेदार आकर के कहते, महाराज जंगल में जो आग लग गई है राजमहल की ओर आ रही है। जो भी वहां बैठे हुए थे ना, महात्मा सब बैठे हुए थे, वो सब उठ करके भागे। जो भी वहां बैठे हुए थे सब उठ करके भागे। जंगल की ओर से आग आ रहे हैं तो घर में आग लगेगी, सामान तो बचाना है। राजा जनक बैठे हुए, सत्संग हो रहा है। महात्मा जी सब अपने लंगोटी कोपिन को बचाने के लिए निकले। फिर कहते, महाराज राजभवन में अग्नि प्रवेश कर रही है, राजमहल में अग्नि प्रवेश कर रही है। उसी से महात्मा जी जो प्रवचन कर रहे थे, महात्मा जी चुप हो गए। जैसे चुप हो गए तब तक सब जो है ना अपने अचला कोपिन को लेकर के चले आए थे। उसी समय राजा जनक कहते हैं, गुरुदेव एक न एक दिन इस महल को नाश होना ही है, नाश होना ही। यह इस महल को राख होना ही है, यह जलेगा ही, यह नष्ट होगा ही। सत्संग को बंद मत कीजिए, सत्संग प्रारंभ कर दीजिए।
सत्संग प्रारंभ हो गया और उसी समय सत्संग के दरमियान में महात्मा जी कहते हैं सत्संग का सच्चा अधिकारी कौन है? राजा जनक के तुम लोग। श्री सद्गुरु सब लज्जित हो गए। श्री सद्गुरु सत्संग में बहुत लोग आते हैं, कोई गप भी करते हैं, नहीं गप करते हैं। अरे भैया गप तो करना ही है। जिस सत्संग में ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में सत्संग करवा रहे थे और एक गंधर्व अपने पत्नी से बात कर रहे थे, ब्रह्मा जी देख रहे थे कि गंधर्व अपने पत्नी से बात कर रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते रे दुष्ट, सत्संग में गप करते हो, जो सत्संग बहुत दुर्लभ है। सत्संगति दुर्लभ संसारा निमिष दंडवरी। एको बारा सत्संग में गप करते हो, मैं तुमको साप देता हूं, साप, और तुम्हारा यह शरीर छूटेगा। मृत्यु लोक में ऐसी दुखियारनी मां के कोख से पैदा लोगे जहां रहने के लिए घर का अभाव होगा, पहनने के लिए वस्त्र का अभाव होगा, भोजन का अभाव होगा। गंधर्व गिरगिरा करके कहते हैं महाराज अपना श्राप वापस ले लीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा मेरा श्राप तो लगेगा ही, क्योंकि तुमने सत्संग का अपमान किया, सत्संग का अपमान। उसी समय गिरगिराते हुए कहते महाराज मेरा उद्धार कैसे होगा? ब्रह्मा जी कहते जिस दिन तुम सत्संग का सम्मान करोगे, जिस दिन सत्संग को सुनोगे, सब आकर के सत्संग में सुनेंगे। कर्महीन को ना मिले भली वस्तु की भोग, दाख पके मुख काक को भयो पाक की रोग। रज्जब दाना खुच खुचा हंडी सीझे ना, असुधरे सब सत्संग में खचरा सुधरे ना। सब सुधरेंगे लेकिन खचरा सुधरे ना, वो सुधरने वाले नहीं है। मोर को समझावते ज्ञान गाढ़ सो जाए, कोयला हुए न उजला सोमन साबुन लगाए। 50 ग्राम सोना में कोयला में 100 मोन साबुन लगा दीजिए, साबुन गल जाएगा लेकिन कोयला उजला नहीं हो। लेकिन जो भागशाली होंगे, भागशाली, वो भागशाली सत्संग सुनेंगे। जो भागशाली हैं, आप लोग भागशाली हैं इसलिए सुन रहे हैं, और जो भागशाली नहीं है वो सत्संग सुन नहीं सकते। सुनी समझे जन मुदित मन, मज्जही अति अनुराग। अल्लाह ही चारि फल अछत तनो, साधु समाज प्रयाग। गिरगिराते हुए कहते मेरा उद्धार कैसे होगा? ब्रह्मा जी कहते हैं जिस दिन तुम सत्संग का सम्मान करोगे उस दिन तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। एक गरीब घर में जन्म लिए, गरीब घर में जन्म लिए, माँ दूसरे के यहाँ काम करने के लिए गई। माँ दूसरे के यहाँ चौका बर्तन करती, और काम करके जब आती थी ना, बच्चा हमेशा रोते रहता था। माँ कहती थी रे अभागा, मैं करूं तो क्या करूं, मैं करूं तो क्या करूं। तू ऐसे दुखियाने के कोख से पैदा लिया, और काम नहीं करूंगी तो खाऊंगी क्या? काम तो करना ही पड़ेगा। धीरे धीरे माँ जहां काम करती थी अपने बच्चे को लेकर के जाने लगी। अब बच्चा को लेकर के जब जाती, बच्चा को रखता था तो वहां बराबर सत्संग होते रहता था। साधारण बच्चा थोड़े था, वह गंधर्व लोक का वासी गंधर्व था। गंधर्व एक बार चूका तो कहां से कहां आ गया, इस बार नहीं चूकूंगा। इसलिए महात्मा जी जब सत्संग करते तो श्रद्धा से सुनते थे, वो प्रवचन को सुनते थे। सुनते सुनते 15 वर्ष का हो गए, तब भजन भेद लिए। अब भजन भेद लेकर के घर से निकल करके जंगल में जाकर के कुटी बना करके रहने लगे, आश्रम बना करके
अपने जीवन को सफल और सार्थक करना है। अभी सुन ले थे ना, बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ है गावा। जंगल में जाकर के कुटी बना करके ध्यान भजन कर रहे, ध्यान में बैठे थे। एक महात्मा जी बगल होकर के निकल गए। जब दूर निकल गए या जब ध्यान से निवृत्त हुए, तब आगे देखते हैं कि एक महात्मा जी आगे बढ़ गए, दौड़ पड़े। वहां जब गए उनको, उनके चरण लिपट गए, उनको प्रणाम करते हैं। अब प्रणाम जैसे करते तो महात्मा जी उनको उठा करके देखते हैं तो मेरा ही शिष्य है। कहा तू यहाँ क्या कर रहा है? कहा गुरुदेव हम अब ध्यान भजन कर रहे हैं, अपने जीवन को सफल और सार्थक कर रहे हैं। उसी समय महात्मा जी कहते हैं घर में तुम्हारी बूढ़ी माँ है, उस माँ का देख रेख कौन करेगा? उस माँ का सेवा कौन करेगा? उस माँ का सेवा छोड़ करके तुम जंगल में आकर के जो ध्यान भजन कर रहे हो, तुम्हारा कभी ध्यान भजन नहीं बनेगा। जाओ घर जाओ, जब तक माँ जीवित है माँ का भरपूर सेवा करो। माँ के आंख से आंसू बहे तो सुख का आंसू, और जिस दिन सुख का आंसू बह गया उस दिन तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। तो वापस आए, घर आए, माँ का सेवा में लग गए। माँ जब तक जीवित रही वो माँ का भरपूर सेवा किए, और जब माँ संसार से चल बसे, जंगल जाकर के ध्यान भजन करने लगे। ख्याति प्राप्त महात्मा हुए, लोग उनको संत हरिदास के नाम से जानने लगे। और संत हरिदास का जब शरीर छूटा, वही देवर्षि नारद बन गए। देवर्षि नारद, वही देवर्षि नारद बन गए। और देवर्षि नारद बराबर सत्संग करते थे। पर महाराज महाराज की वाणी है, समय गया फिरता नहीं, जो समय गया वह वापस नहीं आए। समय गया फिरता नहीं, झटी करो निज काम, जो बीता सो बीतिया अब हूँ गो गुरु नाम है। संत मता बिन गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो दहार को बनो संता। और हम लोग ऐसी जगह पर भी सत्संग कर रहे हैं। इतना मतलब दुखित सब परिवार के लोग हैं, पूरा दुख में जीवन, और आप तमाम दुखित हैं। एक परंपरा है, उस आत्मा की शांति हेतु सत्संग करना है। सदगुरु महाराज से प्रार्थना है, सदगुरु वह आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। वह आत्मा जहां कहीं भी हो, उस आत्मा को शांति हो, शांति प्रदान हो, शांति मिले। यही सदगुरु महाराज से प्रार्थना है। सच्ची घटना दिल्ली की सच्ची घटना है। डॉक्टर श्रीनिवास सुमन, सुरेंद्र सुमन परिवार में जितने भी थे, सब अच्छे पद पर सुशोभित थे। कुप्पा घाट बराबर आते थे। और संजोग से ऐसी एक माँ थी, उनके पुत्र की मृत्यु हो गई। बच्चा का तस्वीर घर में रख करके, कुर्सी पर रख करके, हमेशा वो पंखा झेलती थी। हमेशा हाथ का पंखा, बिजली वाला पंखा है तो ही है, अगर चला गया, लाइन चला गया तो पंखा झेलती थी। मेरे पुत्र को गर्मी नहीं लगी। वह माँ अपने शुद्ध बुद्ध को खो बैठी थी। हमेशा पंखा झेला करती थी, रोती बिलखती रहती थी। साहिब स्वामी जी महाराज का वह पदार्थ हुआ दिल्ली जब जाते हैं, श्रीनिवास सुमन कहते हैं, बाबा मेरे भतीजा का शरीर छूट गया। हम लोग बहुत समझाते, वो समझ नहीं रहे।
जरा आप जाकर के समझा दीजिए, उनको समझाइए, आप इस तरह क्यों रो रही हैं, और सब परिवार के बाल बच्चे हैं और सब हैं, उनको देखिए। यह घटना साहेब स्वामी जी महाराज कह रहे थे। और साहेब स्वामी जी महाराज जैसे उस मकान में भीतर प्रवेश करते हैं, वह मां धारा प्रवाह सुवारे, धारा प्रवाह कुर्सी पर पुत्र का तस्वीर रखा, पंखा झेल आंख बंद। साहेब स्वामी जी महाराज एक पांव तो भीतर किए थे, जब उनका नजर उस मां पर पड़ा, उस पांव को फिर पीछे मोड़ दिया और मोड़ करके धारा प्रवाह सुबहाते हुए साहेब स्वामी जी महाराज निकल पड़े। सब घेर लेते, हुजूर आप भीतर गए नहीं, वापस आ गए। श्री सदगुरु आप धारा प्रवाह आंसू बहा रहे हैं। श्री सदगुरु जरा समझा देते तो बहुत अच्छा होता। उस समय पूज्यपाद साहेब स्वामी जी महाराज कहते हैं, उस माँ को हम क्या समझाएंगे, उस माँ को हम क्या समझाएंगे। हम अपने को खुद समझाने के लायक हो गए, हम अपने को खुद समझने के लायक हो गए, इसलिए मैं वापस आया। पुत्र मोह पुत्र शोक। सदगुरु महाराज से प्रार्थना है, सदगुरु उस माँ और पिता को ऊपर जो है इस तरह का दुख का पहाड़ टूटा, गिरा, उस माँ और पिता को सहने की शक्ति है। सदगुरु आप सहने की शक्ति दीजिए। सहना बड़ा मुश्किल है श्री सदगुरु, लेकिन सदगुरु वहां से प्रार्थना है आप सहने की शक्ति उन्हें दें। आप जो चाहेंगे वो होगा। आप लोग जानते हो धम्पत की घटना है। किसा गौतमी भगवान बुद्ध की शिष्या थी। किसा गौतमी की जब शादी हुई तो कुछ दिन घर में सम्मान हुआ। अब कोई पुत्र संतान नहीं हो रहा है, धीरे धीरे उनका जो सम्मान हो रहा था घर में घटने लगा। सम्मान लोग नहीं करते थे। बहुत दिन के बाद एक पुत्र हुआ। जैसे पुत्र रत्न की प्राप्ति उनका सम्मान होने लगा, सब उनको चाहने लगे, सब सम्मान करने लगे। बहन जब से आई उस घर में दुख को झेली, पुत्र चला गया, अब सम्मान लोग नहीं कर रहे। बिलख बिलख करके उस बहन का जो पुत्र था एक सर्प को दंश कर मृत्यु पूरा शरीर काला स्याह हो गया। उसी समय मेरे लाल उठो, मेरे लाल उठो, चीख चिल्ला रही वह मां, मेरे लाल उठो। जब से इस घर में आए दुख झेला, तेरा जन्म हुआ तो मेरे ऊपर सुख आया ही था कि तू आंख बंद कर लिया। तू आंख बंद कर लेगा, मेरा कौन सम्मान करेंगे? कोई मेरा सम्मान नहीं करेंगे। आंख खोलो मेरे लाल। बिलख बिलख रही है, रो रही है। तमाम नगरी में कह रहे मेरे पुत्र को, मेरा पुत्र जो है बेहोश हो गया, बीमारी से बेहोश हो गया, मेरे पुत्र को कोई होश में ला दो, मेरे पुत्र को कोई होश में ला दो। लोग समझते थे कि बच्चे की मृत्यु हो गई, लेकिन इस बहन को पता नहीं। उसी समय कुछ सज्जन लोग कहते, बहन तेरे पुत्र को तो भगवान बुद्ध ही होश में ला सकते,
तेरे पुत्र को भगवान बुद्धि होश में ला सकते हैं, तुम भगवान बुद्ध की शरण और चरण में जाओ। उसी समय वो अपने बच्चे को लेकर कंधे पर लिए भगवान बुद्ध के पास गए और बच्चे को रख करके भगवान बुद्ध से कहते, बनते मेरा पुत्र जो है बीमारी से बेहोश हो जाए, मेरे पुत्र को होश में ला दो प्रभु, मेरे पुत्र को होश में ला दो। भगवान बुद्ध देखते हैं यह ममता मोह ममता ग्रस्त महिला है, इनको पता नहीं है, बच्चा तो संसार से चल बसा लेकिन इसे पता नहीं। उसी समय कहते हैं श्री सद्गुरु महाराज, उसी समय कहते हैं तेरा पुत्र होश में आ सकता है, लेकिन इस नगरी में जाओ और नगरी में जाकर के इस नगर में जाओ, किसी से एक मुट्ठी सरसों का दाना मांग करके लाओ। जैसे सरसों का दाना कहते मांग करके लाओ, उनके मन में हो गया कि अब मेरा पुत्र जो बीमार पड़ गए हैं, बेहोश हो गए हैं, मेरा पुत्र अब होश में आ जाए।